हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द ग्रह धातु से सिद्ध होता है। यो धर्मान शब्दान गृह्णात्युपदिशति, अर्थात जो सत्य धर्म प्रतिपादक वेद विद्या का उपदेश करने वाला हो वह गुरु है। गुरु आप्त पुरुष होता है। वह प्रत्यक्ष, अनुभूत, अनुमान, प्रमाण तथा शब्द प्रमाण वेद अनुसार उपदेश करने वाला होता है। वह सत्य विद्या युक्त होकर के अपने आचरण तथा सदुपयोग उपदेश से शिष्य जन समुदाय का आलोक्य परलोक सुधारने वाला होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के मंतव्य अनुसार जो सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराए वह गुरु है। अज्ञान रूपी अंधकार को चीरकर ज्ञान दीप ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। गुरु वेद आदि सत्य विद्या के यथार्थ दर्शन कराने वाला होता है। योग दर्शन 1:26 कहता है कि सा ऐसा पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अवच्छेद्यात्। वह परमात्मा पूर्व में जो भी गुरु उत्पन्न हुए और आगे भी जो होंगे उन गुरुओं का गुरु है। वह काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। हमारा प्रथम गुरु परमात्मा है। आदि गुरु, सच्चा गुरु, परम गुरु, सभी का गुरु केवल एक ही परमात्मा है जो कभी क्लेश कर्म विपाक आदि के बंधन में आता नहीं। परम गुरु कालातीत है। मुख्य रूप से उनको गुरु बनाना चाहिए। परम गुरु का आश्रय हमारा पूर्ण हित करने वाला होता है। पूर्ण विश्वसनीय परमात्मा से कभी अन्याय, छल, कपट और धोखा नहीं होता है। हमारा अपना जीवन उसकी आज्ञा अनुसार अनुशीलन करने में लगा देना चाहिए। दूसरा गुरु माँ। उसने हमें जन्म दिया, पालन तथा निर्माण किया। संसार में सबसे बड़ा पुण्य काम माँ को संतुष्ट करना है, सेवा करना है, प्रसन्न रखना है। जिसकी माँ विदुषी है वह मनुष्य बहुत भाग्यवान है। माँ को गुरु बनाओ, माँ से अच्छे अच्छे गुण प्राप्त करो। माँ यही चाहती है कि अपनी संतान सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। माता अपने संतान के लिए कभी भी कुमाता नहीं बन सकती है। अपनी संतान के हित के लिए वह कुछ भी करती है। तीसरा गुरु हमारे पिता। पिता अपने आप को भूल करके संतान का पालन पोषण, रक्षण आदि करता है। पिता संतान के प्रति ज़्यादा प्यार जताता नहीं है, किंतु अपनी संतान खुद से भी अधिक आगे निकल जाए, सुखी, समृद्ध, यशस्वी बन जाए, ऐसी भावना बनाए रखता है। वह ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल होता है। वह सदा हमारा हित ही करता है। केवल माता पिता की छाया मिल जाए तो भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। परम गुरु तक पहुंचने के लिए एक या अधिक सांसारिक गुरु बनाने की आवश्यकता रहती है। गुरु कैसा हो? जो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा तीनों येषणाओं से मुक्त हो, जो योगानुष्ठान करने वाला हो, जो वेद और ईश्वर पर पूरी निष्ठा रखकर जीवन जीने वाला हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को गुरु पद पर स्थापित करना चाहिए। जो तत्वदर्शी हो, तीन अनादि पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाला हो, उसे गुरु पद पर स्थापित करना चाहिए। गुरु धीर होता है, सदाचारी होता है, ऋतस्य गोपः अर्थात सनातन सत्य वेद का रक्षक तथा उपदेशक होता है। गुरु के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए जो स्वार्थ वृत्ति से पर हो, पारमार्थिक हो, अधिकतम सकाम कर्मी ना हो, निष्काम काम करने वाला हो। सच्चा गुरु
पक्षपात रहित न्यायकारी होता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मद्य, मांस आदि तथा तामसिक अभक्ष्य खान पान न करने वाला हो। सच्चा गुरु आस्तिक, श्रद्धावान, वेद, दर्शन आदि 8 शास्त्रों को पढ़ाने वाला होता है। वह सत्य ज्ञान का ग्राहक तथा उपदेशक होता है। वेद, यज्ञ तथा योग विद्या का वह प्रचारक होता है। गुरु सत्यवानी, सत्यवासी और सत्यकारी होता है। सच्चे गुरु को प्रमाण पूर्वक परीक्षित करके जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहिए। हमें भी उत्तम शिष्य बनना चाहिए। यदि हम अच्छे उत्तम शिष्य गुरु के मार्गदर्शन अनुसार अनुशीलन करने वाले नहीं बनेंगे तो वह क्यों अपनी शक्ति, सामर्थ्य और समय का बेकार खर्च करें। प्रत्येक मनुष्य को सच्चे गुरु की आज्ञा का अनुसरण पूरी निष्ठा और प्रसाद से करना चाहिए। स्वाध्याय तथा पठन पाठन में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। गुरु में स्थित ज्ञान सीधे सीधी अपनी बुद्धि ग्रहण कर सके, ऐसी उत्कंठा रखनी चाहिए तथा ज्ञान ग्रहण करने का सावधानी से पूरा प्रयास करना चाहिए। हम शिष्य सदा के लिए गुरु ना बने रहें, हम शिष्य सदा के लिए शिष्य ना बने रहें, किंतु वैदिक विद्वान और उपदेशक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हम विद्वान के साथ धार्मिक, सदाचारी तथा विनम्र बने रहें तथा हम गुरु के संकल्प को पूरा करने वाले बने रहें। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियों मिलाए। क्या गुरु ईश्वर से बड़ा है? गुरुडम की दुकानें चलाने वाले कुछ अज्ञानी लोगों ने कबीर के इस दोहे का नाम लेकर यह कहना आरंभ कर दिया है कि ईश्वर से बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। आइए एक सरल उदाहरण देकर के इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैं भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गया। राष्ट्रपति भवन का एक कर्मचारी मुझे उनके पास मिलवाने के लिए ले गया। जब वो कर्मचारी राष्ट्रपति जी के साथ अतिथि कक्ष में मिलने आए तो यह बताओगे किसका मैं अभिवादन मुख्य रूप से करूँगा, राष्ट्रपति बड़ा या उससे मिलवाने वाला कर्मचारी बड़ा? आप कहेंगे कि निश्चय रूप से राष्ट्रपति कर्मचारी से कहीं बड़ा है। राष्ट्रपति के समक्ष तो उस कर्मचारी कोई विसात ही नहीं। यही अंतर उस गुरुओं की भी गुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाले गुरु में है। किंतु हिंदू समाज के विभिन्न मतों में गुरुडम की दुकानों को बढ़ावा देने के लिए गुरु की महिमा को ईश्वर से अधिक बताना अज्ञानता का बोधक है। इससे अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिलता है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, पूर्वेशामपि गुरु काले नानव छेदयात, योग दर्शन 1:26। अर्थात वह ईश्वर पूर्व के सभी ऋषियों व गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अंत नहीं होता है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ब्रह्मा आदि ऋषियों को भी उत्पन्न करने वाला था। वेद विद्या के द्वारा ज्ञान देने वाला वही ईश्वर सबका वास्तविक गुरु है। अतः पूजनीय तो उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। हाँ, लौकिक गुरु सम्माननीय आवश्यक हैं। गुरु में क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, हमें देखना चाहिए। जिनके अंदर अवगुण हैं यह उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो संस्कारहीन हो, वेद शास्त्र को जानता मानता ना हो, कामनी कांचन में आसक्त हो, लोभी हो, मान यश और पूजा चाहता हो, वैदिक और स्मार्थ कर्मों को ना करता हो, क्रोधी हो, शुष्क या कटु भाषण करता हो, असत्य बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ाकर पैसा लेता हो, कपटी हो, शिष्य के धन की वो दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, नशेवा, ज्वारी या अन्य किसी प्रकार का व्यसनी हो, कृपण हो, दुष्ट बुद्धि हो, बाहरी चमत्कार दिखलाकर लोगों के चित्त को हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और गुरु की निंदा करता हो, अभिमानी हो, बुरी संगति में रहता हो, भीरू हो, फातकी हो, देवता, अग्नि और गुरु
में श्रद्धा न रखता हो, संध्या तर्पण पूजा मंत्र आदि के ज्ञान से रह तो, आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, सन्यासी होकर त्यागी ना हो, ग्रस्त होकर गृहिणी रहे तो, शक्तिहीन हो, वृषलीपति हो, स्त्रियों को किसी भी अन्य पुरुष से दीक्षित होने की या किसी पर पुरुष को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धमंत स्वामी अपनी पत्नी को दीक्षा दे सकता है, दीक्षा ना दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विधवा स्त्री केवल परमात्मा को ही गुरु समझकर उन्हीं की सेवा करे। जो धन और कामनी का लोभी मालूम हो, ऐसे गुरु से तो सदा दूर ही रहना चाहिए। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि आजकल सद्गुरु हैं ही नहीं। उत्कट इच्छा सच्ची राय होने पर संसार सागर से तारने वाले सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। कुछ लोग भगवान को गुरु मान लेते हैं, कुछ सदग्रंथ को गुरु मान लेते हैं। गुरु में क्या गुण होना चाहिए सो सुनिए। स्वभाव शुद्ध हो, जितेंद्रिय हो, धन का लालच जिसे ना हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, सत्य तत्व को पा चुका हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप तपादि साधनों को स्वयं चाहे लोग संगार्थ ही करता हो, सत्यवादी हो, शांत प्रिय हो, योग विद्या में निपुण हो, जिसमें शिष्य के पापनाश करने की शक्ति हो, जो भगवान का भक्त हो, स्त्रियों में अनासक्त हो, क्षमावान हो, धैर्यशाली हो, चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियवासी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापों से बिल्कुल परे हो, सदाचारी हो, सादगी से रहता हो, धर्म प्रेमी हो, जीव मात का हृदय हो और शिष्य को पुत्र से बढ़कर प्यार करता हो, जिसमें ऐसे गुण हो वो गुरु बनने लायक है। संसार का कोई भी कार्य अनुभवी गुरु या जानकार पथ प्रदर्शक के बिना सहज ही सफल नहीं होता है। केवल पुस्तकें पढ़ने से काम नहीं चलता है। जो मनुष्य उस कार्य को करने में सफल हो चुका है, उसकी सलाह आवश्यक होती है और कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और सेवा से उसे प्रश्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब लौकिक कार्यों का यह हाल है, तब आध्यात्मिक साधन में तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। वहाँ तो पद पद पर गिरने का डर है। इसलिए प्रत्येक साधक को अनुभवी गुरु के शरण होकर के आध्यात्म साधना करनी चाहिए। भारतीय साधना में गुरु परंपरा और गुरुकुलों का उच्च स्थान है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही आंखें खोलकर हाथ में मसाल लेकर विघ्नों से बचा करके शिष्य को लक्ष्य तक सुख तक पहुंचाता है। गुरु ईश्वर में कोई भेद नहीं है, परंतु शिष्य के लिए तो गुरु ईश्वर से भी बढ़कर है। यही गुरु तत्व है। परंतु आजकल सच्चे गुरु प्राय नहीं मिलते। यथार्थ गुरु सदा ही कठिनता से मिलते। फिर आजकल तो बहुत से लोभी, लालची और कामी कपटी लोग गुरु बन गए। इसलिए गुरुवेश कलंकित सा हो रहा है। इसलिए बहुत ही सावधानी से गुरु बनाना चाहिए। गुरु बहुत महान है, गुरु की गरिमा बड़ी है। हरिओम।